एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एमसीक्यूज का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे 20 एमसीक्यूज। पार्ट 1 में 20 एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत कीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद। गैल्वेनाइजेशन होता है आयरन को जंग से रोकने के लिए आयरन पर एक मेटल की परत चढ़ा दी जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का यूज किया जाता है? क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम या जिंक। आंसर आएगा इसका जिंक, क्योंकि जो जिंक होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मेटल्स। इनमें से मेटल के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? मेटल्स आर मेलेबल, बिल्कुल करेक्ट है। मेलेबल का मतलब होता है मेटल से शीट्स बनाई जा सकती है, मेटल्स को शीट्स के रूप में, चादर के रूप में ढाला जा सकता है। मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल्स ऑलमोस्ट डक्टाइल होते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनको तार के रूप में, वायर के रूप में खींचा जा सकता है। मेटल्स आर हार्ड, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर एक्सेप्शनल है, ये दो मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, बिल्कुल करेक्ट है। ये मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये भी करेक्ट है। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल्स आर सॉफ्टर देन नॉन मेटल्स, ये गलत है। मेटल्स हार्ड होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? जिंक इज मेलेबल इन नेचर, ये गलत है। जिंक इज नॉट मेलेबल इन नेचर। ऑलमोस्ट सभी मेटल्स मेलेबल होते हैं, बट जिंक इज नॉट मेलेबल इन नेचर, क्योंकि जो जिंक होता है वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। नॉन मेटल हैविंग लस्टर इज हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स ऑलमोस्ट नॉन लस्टर्स होते हैं नेचर में, बट नॉन मेटल हैविंग लस्टर इज आयोडीन और ग्रेफाइट। हाइड्रोजन लस्ट्रस नहीं होता है, इसका एग्जांपल में आएगा आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल से, बट स्टिल दे आर हैविंग लस्टर, इनमें चमक होती है। प्योर गोल्ड इज 28 कैरेट्स, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, ये भी गलत है। सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। वल्कनाइजेशन होता है जिसमें रबड़ की हीटिंग की जाती है सल्फर की प्रेजेंस में, तो सल्फर का यूज होता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 5, बोरोन इज मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल या एल्कली। बोरोन मेटलॉइड का एग्जाम्पल है। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का सिंबल होता है Ge और आर्सेनिक का सिंबल होता है As एंड एंटीमनी का सिंबल क्या होता है Sb। मेटल्स के एग्जाम्पल्स भी आपने लर्न करने, गोल्ड का सिंबल आपने लर्न करना है, गोल्ड का सिंबल होता है Au, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, आयरन का सिंबल होता है Fe, कॉपर का सिंबल होता है Cu, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, मरकरी का सिंबल होता है Hg। मेटल्स के एग्जाम्पल्स में आएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली इज कॉल्ड। मेटल को इनमें से किससे निकाला जाता है? और से, मेटलॉइड से, कोरोजन से या मेटल से? मेटल्स को निकाला जाता है और से, माइनिंग मेथड के थ्रू मेटल्स को उनके और से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल नीडेड बाय प्लांट्स एज ए मिनरल टू फॉर्म क्लोरोफिल, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन या नाइट्रोजन। इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम, सेंट्रल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ मेटल दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। सॉफ्ट इनमें से होते सोडियम और पोटेशियम, और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट या कोल। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट स्टिल इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और साथ में कार्बन के दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म से ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड पुअर कंडक्टर होता है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कार्बन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल का एग्जाम्पल आपने बताना है। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, एल्यूमिनियम मेटल का एग्जाम्पल है। आयरन का सिंबल होता है Fe, और आयरन क्या है? मेटल, और सिल्वर भी क्या है? मेटल, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। इनमें से नॉन मेटल्स जिनका यूज फर्टिलाइजर्स में होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोथ A एंड B या नन ऑफ ऑल। आंसर आएगा इसका C, बोथ A एंड B। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स को बनाने में। पोटेशियम का सिंबल होता है K और पोटेशियम इज मेटल, बट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दीज बोथ आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस रिएक्टिव सॉल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ
मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी इवोल्यूशन होती है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या नन ऑफ ऑल। मेटल जब एसिड के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जैसे जिंक एक मेटल है और जब ये एसिड के साथ कंबाइन करेगा, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे SO4 पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिंक पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये जिंक सल्फेट ZnSO4 की फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो जब भी मेटल किसी एसिड के साथ कंबाइन करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लेड। लेड में होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक या ऑल द अबव। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। इनमें से ग्लास बनाने में किस नॉन मेटल का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट, सल्फर, सिलिका या नन ऑफ ऑल। ग्लास बनाने में यूज किया जाता है सिलिका का। मैच द फॉलोइंग, इनको आपने मैच करना है। थर्मोमीटर में यूज होता है मरकरी का। इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है कॉपर का। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रैपिंग फूड को रैप करने में यूज होता है एल्यूमिनियम का। में यूज होगा ऑयल का। मशीनरी में यूज होगा आयरन का। और कार्बन इज गुड फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट का आपने नाम बताना है। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। यूनिवर्स की हम बात करें तो यूनिवर्स में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबेंडेंट मेटल का आपने नाम बताना है। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक। मेटल होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन या चारकोल। आंसर रहेगा इसका फुलरीन। कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म से डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, जिनमें से फुलरीन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है। आंसर कमेंट करना मत भूलिए। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैविंग ए कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। मटेरियल जनरली यूज्ड इज। इलेक्ट्रिकल वायर्स में इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कोटिंग की जाती है। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज होता है वायर्स में, सल्फर, ग्रेफाइट, PVC या नन ऑफ ऑल। अगर आपने लास्ट वीडियोस ध्यान से देखी होगी तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये थे आज के टॉप 20 MCQs। होपफुली ये सभी MCQs आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कविता ई ट्यूटोरियल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।